लाइए गणित। कहाँ तक हो गया बताइए? एक का पहला दूसरा हो गया, एक का तीसरा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ट्राई किए हैं क्वेश्चन क्या? बहुत अच्छा। एक का तीसरा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 समीकरण फर्स्ट, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 समीकरण सेकेंड। चलिए, दिखने से ही लग रहा है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। 1/3 शुरू में भी आ रहा है, उसके बाद भी 1/3 आ रहा है, उसके बाद भी 1/3 आ रहा है। मतलब इसका x और y का मान बहुत सारा मान होगा। ठीक है, a1/b1, a1/a2, b1/b2, ये तो इसमें निकालना ही नहीं था। प्रतिस्थापन विधि से हल ना करना था। दो सवाल तो आपको इससे पहले बतला दिए थे, वैसे ही बनाना चाहिए था इसको। a1/a2 का ही निकाल लीजिए। देखिए क्या करेंगे बताइए। समीकरण फर्स्ट से क्या है? समीकरण फर्स्ट 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई अपॉन 3। यही है हमारा समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड का मान किसमें डालेंगे बताइए? समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करना है ना, तो सेकेंड लिखिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यही है समीकरण सेकेंड। इसमें थर्ड का मान x के जगह पर x का मान लिखेंगे 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 तिया 9, 3 को y से 3y माइनस 3y बराबर 9। 3y से 3y कट गया, 9 बराबर 9 हो गया। एक्स वाई का मान तो आ ही नहीं रहा, y तो पूरा कट ही गया। y का मान आता तब ना इस वाले में डालते तो x का मान आता। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसके अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल है। बस हो गया, इसको इतना पर ही छोड़ देना है। ठीक है, इसे इतना पर ही छोड़ देना है।
अब आइए एक का चौथा, चौथा सवाल में क्या है, चौथा बना क्या, बन गया 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। उसके बाद 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ध्यान दीजिए, या तो आप डायरेक्ट प्रोसेस से जाइए, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, दशमलव सब हटा सकते हैं। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट समीकरण को मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, और नहीं तो समीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, दशमलव सबको हटाएंगे, तब समीकरण फर्स्ट मानेंगे। दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, आप लोग कैसे बनाए बताइए, वैसे ही बतला देंगे। दशमलव हटाए हैं, अच्छा, तब समीकरण फर्स्ट माने, ऊपर में ही तो मान लिया समीकरण फर्स्ट। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो दशमलव पहले हटा लेते हैं, पहले लिखिए इसको, अभी समीकरण फर्स्ट नहीं मानना है, जब तक मॉडिफाई नहीं कर लेंगे नहीं मानेंगे। इतना लिखा हुआ है ना, तो बट्टा में 10, बट्टा में 10, बट्टा में 10, 10 का लघुत्तम 10 आएगा, फिर उस 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप समझ लीजिए बात को, डायरेक्ट समझ लीजिए, इस चीज को हम डायरेक्ट समझा करके और समीकरण लिख देंगे। 0.2x प्लस 0.3x इक्वल टू 1.3। इसके नीचे में 10 आएगा, इसके नीचे में 10 आएगा, इसके नीचे में 10 आएगा, 10 का लघुत्तम 10 हो गया, तो यहाँ 2x प्लस 3y ना, 3y इक्वल टू 13/10, 10 से 10 गया, क्या आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 13 आ रहा है। ठीक है, सब में आप देख रहे हैं, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, कैलकुलेट किए, सारा दशमलव खत्म, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो डायरेक्ट लिख लीजिए अब 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण। उसी तरह से ये 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण सेकंड। ठीक है, आप यदि कैलकुलेट करके भी निकाले हैं तो भी दिक्कत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तो हम डायरेक्ट बगल में कर दिए और इसको लिख दिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो 2x बराबर कितना बताइए, 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना, 13 माइनस 3y बट्टा, ये हो गया समीकरण। आप बताइए समीकरण थर्ड का मान, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, क्या है समीकरण सेकंड, उसको लिख लीजिए पहले, 4x प्लस 5y बराबर 23। x की जगह पर इतना हमें लिखना है, 4 इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा 13 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से 4 गया, 2 बार में, 13 दूना 26, 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब ये हो जाएगा 26 अब माइनस y बराबर 23। 26 को उधर भेज दीजिएगा तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26 होगा। तो बताइए y बराबर कितना आ जाएगा,
नहीं पता चला? माइनस वाई बराबर आ जाएगा -3, इसलिए y बराबर हम कितना लिख सकते हैं बताइए? दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर, अब y बराबर 3 जो है ये मान समीकरण थर्ड में डाल देंगे, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड क्या है बताइए? x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह पर 3 आएगा तो गुना में आएगा, ठीक है, बट्टा 2, तो x बराबर 13 माइनस 9 बट्टा 2, तो x बराबर 4 बट्टा 2, तो x बराबर काट करके आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, तो x का भी मान आ गया है, y का भी आ गया है, बस हो गया सवाल सॉल्व। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। अतः x बराबर 2 और बताइए y बराबर 3, हो गया आंसर। जल्दी इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। केसी सिन्हा से बनाए क्या?
ठीक है। पांचवा सवाल समझने पर भी ध्यान दीजिएगा। √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण सेकेंड। ध्यान रहे कि ये x और y रूट के अंदर नहीं है। देखिए समीकरण फर्स्ट से √2